श्री वल्लभाधीश की जय। आज हम देखेंगे गिरिराज जी के हिंडोरा। गिरिराज जी के हिंडोरा नियम से नागपंचमी के दिन कई घर में आते हैं। कोई घर में दूसरे हिंडोरा भी होते हैं। किसी घर में सीप के हिंडोरा होते हैं तो किसी घर में केवड़े के हिंडोरा होते हैं, परंतु मुख्यतः सभी घरों में नागपंचमी के दिन गिरिराज जी के हिंडोरा होते हैं गिरिकंदरा में, क्योंकि उस दिन श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए हम श्री कंदरा जी में हिंडोरा बांधते हैं। और कंदरा जी सामान्यतः कंदरा जी की शिलाएँ होती है, तो वो शिला ऐसे पूरे हिंडोरा पे हम सजाते हैं, तो कंदरा जी के हिंडोरा करते हैं। और उससे पहले कि कल श्री ठाकुराणी तीज है, हमारे कच्छ मांडवी घर में कल जन्माष्टमी महामहोत्सव की बधाई बैठेगी। कई घरों में बैठ गई है और बधाई का ऐसा है कि सभी घरों में अलग अलग दिन बैठती है। मुख्यतः श्रीजी घर के अनुसार सभी मुख्यतः घरों में श्रावण कृष्ण अष्टमी को बैठ जाती है जन्माष्टमी की बधाई। बाकी घरों में सबसे जल्दी शायद द्वारकाधीश जी में बैठती है। 1 मास और 4 दिन की बधाई होती है। चंद्रमा जी का पाटोत्सव है, उस दिन उनकी बधाई बैठती है। और सबसे लेट शायद विठलनाथ जी के घर में पवित्रा एकादशी को, और लेट में लेट अगर बोलूँ तो रक्षाबंधन के दिन बधाई बैठेगी। बस उसके बाद से फिर बधाई नहीं बैठती है। कई घरों में रक्षाबंधन को नौबत की बधाई, मतलब जो बड़ी बधाई कहते हैं, वो बैठती है, तो वो घर के हिसाब से बधाई बैठती है। तो हमारे घर में कल होगी जन्माष्टमी की बधाई। और कल से ठाकुराणी तीज है, तो ठाकुराणी तीज के दिन नियम से हमारे घर में 3 हिंडोरे झूलते हैं। मंगला शयन और मंगला नहीं, श्रृंगार, संध्या और शयन, इस हिसाब से 3 हिंडोरा झूलते हैं। श्रृंगार में हिंडोरो चुंदड़ी को, जो पीछे पिछवाई है, वो चुंदड़ी को हिंडोरो आएगो। और सेन में हमारे बगीचे को हिंडोरो होता है। मतलब हमारे घर में कैसा है कि हरियारी अमास से लेके ठकराणी तीज तक सब हरियारी आती है, सब हरित ही हरित होता है। मतलब हरियारी अमास के दिन तो पान के या उस हिसाब से हरियारे हिंडोरे होते हैं। और कल मैंने कच्ची मेवा यानी कि खारेक के हिंडोरो कियो थो, तो उसके अंदर पीछे भी भीतर सब पान थे, तो मतलब हरियारो थो। और आज सुआपंखी घटा की थी, तो सुआपंखी घटा है। मैंने दिखाने के लिए कि इस प्रकार से घटा मैंने भरी थी सुआपंखी, तो वो भी हरी है। और कल मतलब सेन में हरी आएगी, हरित बगीचा को हिंडोरो होएगो, तो ये हिसाब से हमारे घर में सब हरित ही हरित आता है। और बाकी संध्या में कांच को हिंडोरो होगो नियम से, ये हिसाब से हिंडोरा है। तो अभी हम देखते हैं ये हिंडोरा के ऊपर देखिए घटा मैंने किस प्रकार से भरी थी। तो एक प्रकार का वस्त्र जैसा होता है, ये मैंने इसके पीछे ऐसे देखिए लपेट दिया था। और उसके ऊपर ये देखिए डोरा यहाँ से आपको दिख रहा है, ये डोरे से मैंने इसको पहले बांध लिया था। और उसके ऊपर ये मैंने तुई के ये टुकड़े हैं, मैंने काट के रखे हैं, और इसके ऊपर ऐसे लगाव करके मैं धरता हूँ। तो क्या है कि हम एक ही तुई को अलग अलग हिंडोरा में अपन यूज़ कर सकते हैं। मतलब सोनेरी रुपेरी दोनों कलर की तुई यूज़ की थी। पहले मैं बिना तुई का करता था, तो फिर वो इतना वो शोभायमान नहीं होता था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि तुई लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी देखिए तुई लगाने से हिंडोरा बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम ये सारी तुई वड़ी करेंगे, और इसी के ऊपर हम करेंगे गिरिराज जी के हिंडोरा, और गिरिराज जी सिद्ध करेंगे। तुई वड़ी करता हूँ, ये पूरी तुई वड़ी कर ली है। अभी एक वैष्णव पूछ रहे थे हिंडोरा के बारे में। उनके हिंडोरो वो हुक जैसा होता है, यहाँ पर एक डांडी, ऐसे 4 डांडी होती है। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर से ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसे हुक में ऐसे लगाई हुई डांडी वाले हिंडोड़ो था उनके पास। तो वो पूछ रहे थे कि रीत को है कि नहीं है। जैसे चलते हैं वो वाले हिंडोड़े। हिंडोड़ा में क्या है, ये कलश हो तो फिर वो हिंडोड़े चलते हैं। कलश वाले 3 या 5 कलश के हिंडोले होते हैं। बाकी अगर कलश ना हो और फिर वो पलना के आकार का हो, तो फिर वो रीत में तो उसे पलना ही कहेंगे। पर अगर फिर और कुछ भी ना हो, तो फिर पलना में हिंडोरा आप भाव करके झुला सकते हो, आज्ञा लेके। बिना आज्ञा के नहीं कर सकते, आज्ञा लेके फिर पलना में ही हिंडोरा कर सकते हो। और हिंडोरा में भी ऐसा है, आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हिंडोरा में भोग आते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पहले ही दिन भोग आते हैं, फिर भी बीच बीच में भोग आते हैं। हमारे में एकादशी को भी ये था, ये जो अभी एकादशी गई उस दिन भी भोग था। अभी बगीचा नोम को भी भोग आएगा हिंडोड़ा में, तो फिर वो हिसाब से हिंडोड़ा में भोग आते हैं।
तो वो भी फिर भोग अगर आप धरोगे तो फिर वो तो सब आज्ञा से होगा। तो फिर हिंडोरा करना क्या भाई, आपको आज्ञा लेने की और फिर ही हिंडोरा करना तो ही उत्तम रहेगा। तो अभी हिंडोरा में गिरिराज जी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये न्यूज़पेपर। देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर लिए हैं। ये इसी न्यूज़पेपर से हम जो है वो बॉल बनाएंगे और इसी से हम शिलाएँ हम सिद्ध करेंगे। न्यूज़पेपर लिए हैं और मैंने ली है ये प्लास्टिक की थैली। पता है मुझे प्लास्टिक बैन हो चुका है, पर हम इसे बिल्कुल भी प्रकृति को गंदा नहीं करेंगे। हम ये लेंगे और फिर हम इसे ही हम रिसाइकल करेंगे, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लास्टिक की थैलियाँ कई जगह बैन हो चुकी है, तो वो फिर ब्लैक टिश्यू पेपर भी आता है, मार्केट में मिलता है, तो वो अभी ले सकते हो, या फिर क्राफ्ट पेपर, चार्ट पेपर, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। पर चार्ट पेपर, क्राफ्ट पेपर से क्या है, इतनी फिनिशिंग नहीं आती है शिला की, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की थैली ली है। तो अभी हम शिला सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के मैंने ऐसे देखिए पूरे ऐसे 2 लिए हैं, एक ये पूरा पाना और एक ये दूसरा पाना। इस हिसाब से मैंने देखिए ये पूरे 2 पाने लिए हैं न्यूज़पेपर के। तो क्या है, थोड़ा सा बड़ा सिद्ध होगा, फिर वरना शिला अपनी बड़ी सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो फिर छोटी छोटी शिला भी आप सिद्ध कर सकते हो। पूरा एक ये पाना लो तो भी ठीक है, पर मैंने 2 लिया है तो मैं 2 से सिद्ध करूँगा। अभी इसे पूरा हम क्रम्बल कर देंगे। देखिए इस हिसाब से पूरा हम इसको क्रम्बल करेंगे। पूरा ये देखिए इस हिसाब से मैंने क्रम्बल कर दिए हैं। और अभी देखिए प्लास्टिक की थैली है और ये प्लास्टिक की थैली के अंदर हम ये पूरा ये शिला पेपर की शिला हम इसमें रखेंगे और फिर ये पूरी इसको गांठ मार देंगे और फिर ऐसे हवा निकालते जाएंगे। 2-3 बार हम ऐसे करेंगे तो क्या है, हवा पूरी ऐसे निकल जाएगी ना, तो एकदम स्टिक हो जाएगा अपनी जो शिला है। तो देखिए ये एग्जैक्ट हमारी देखिए शिला की तरह हमें लगेगी कि नहीं असली शिला है। अगर हम हवा रखेंगे तो फिर हवा ही हमें आएगी और फिर कभी पिचक जाएगा, तो ये भी अब अपना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हिंडोरा का स्तंभ है, स्तंभ पे हम ये शिला बांधेंगे। देखिए ये मैंने कट नहीं किए हैं, ये जो हमने इसके 2 छेड़े हैं हमने कट नहीं किए हैं, क्योंकि इसी से हम ऐसे देखिए इस हिसाब से अपन बांधेंगे इसके अंदर और इसी के अंदर इस प्रकार से हम गांठ मार देंगे। तो क्या है, हमें कोई और भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध करके रखे थे, शिलाएँ मैंने सिद्ध की थी। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी गिरिराज जी की शिलाएँ सिद्ध कर ली हैं। अब ये सारी शिलाओं को हम ऐसे देखिए ऐसे ऊपर ऐसे अपन लगाते जाएंगे और पूरा हिंडोरा सिद्ध करेंगे। और अगर देखिए ये देखिए इसके ऊपर इस प्रकार से अपन करेंगे। अभी तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे रख के दिखाता हूँ। अभी बांधता नहीं हूँ तो इसमें तो गिर भी जाएंगे। देखिए शिलाएँ गिर रही हैं, पर तो फिर हम बांधेंगे तो फिर अच्छे से पूरी सेट हो जाएगी शिला। तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। और डांडी में अगर छोटी छोटी शिला सिद्ध करो तो ठीक है, वरना डांडी पे ऐसे सिर्फ पान या आदि कुछ अपन सजावट करे तो भी ठीक है। मुझे 2-3 वैष्णव ने बोला था कि गिरिराज जी के हिंडोरा का मनोरथ है, परंतु हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं शिला, तो आप बताओ किस प्रकार से। तो ये एक मुझे सबसे सरल रीत दिखी कि इससे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और अगर शिला का आपको गिरिराज जी सिद्ध करने हो, अगर हिंडोरा नहीं और सिर्फ गिरिराज जी, तो ऐसे ही देखिए अगर आप ऐसे शिला आप पधराएंगे और ऐसे उसके ऊपर शिलाएँ पधराते जाएंगे तो आपके गिरिराज जी भी सिद्ध हो जाएंगे। दूसरी रीत है कि आप एक कार्डबोर्ड लीजिए और इसके माप का पूरे हिंडोरा का आप कट कर लीजिए कार्डबोर्ड को, और कार्डबोर्ड के ऊपर ये पूरी शिलाएँ स्टिक कर दीजिए या फिर स्टेपल कर दीजिए। तो फिर आपको सिर्फ ये कार्डबोर्ड ही इसके ऊपर पधराना रहेगा, बाकी आपकी शिलाएँ हो जाएगी। तो ये भी एक रीत है, आप करना चाहो तो आप वो भी एक कर सकते हो, वो भी एक अच्छी है। ग्लू गन से ये आराम से स्टिक हो जाएगी, वरना आप स्टेपलर से इसे अगर आप स्टिक करो तो भी ठीक है, तो भी हो जाएगी। तो वो हिसाब से आप शिलाएँ इसके ऊपर सिद्ध कर सकते हो। तो ये एक है। और बाकी वैष्णव एक पूछ रहे थे कि हिंडोरा में एक कीर्तन में पटुली कुछ आ रहा था, तो पटुली मतलब क्या? तो पटुली मतलब ये, इसे अपन हिंडोरा की पटुली कहते हैं। पटुली के ऊपर अवश्य एक वस्त्र अवश्य आता है, घटा में अवश्य घटा के रंग का आता है। मैंने यहाँ पर चुंदड़ी का रखा है, कल चुंदड़ी के हैं इसलिए मैंने यहाँ पे चुंदड़ी के पटुली सिद्ध की है। पटुली के ऊपर देखिए ये पूरी पटुली के ऊपर अपन ऐसे वस्त्र बिछाते हैं। इधर नीचे भी कई लोग ऐसे नीचे भी वस्त्र बिछाते हैं धरती पर, और ये पटुली के ऊपर भी वस्त्र आता है।
तो ये हिसाब से उपरना होता है पटुली के ऊपर, कैसे कीर्तन में है भी सही, पटुली के ऊपर उपरनो, तो उस हिसाब से पटुली के ऊपर उपरना आता है। तो ये एक उसे पटुली कहते हैं। और बाकी तो मैंने बताया था, इसे स्तंभ कहते हैं, इसे हिंडोरा की गादी कहते हैं, झालर है, चमरी है, डांडी है, 4 ऊपर के कलश है, जैसे शिखर भी कई लोग कहते हैं, तो वो है। तो ये एक रीत है पुष्टि मार्ग में गिरिराज जी के हिंडोरा सिद्ध करने की। अगर गिरिराज जी के हिंडोरा न सिद्ध हो पाए तो कुछ भी आप कर सकते हो, सीप के हिंडोरा कर सकते हो, केवड़े के हिंडोरा कर सकते हो, फूल के हिंडोरा, पान के हिंडोरा, कोई भी हिंडोरा आप सिद्ध कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि गिरिराज जी के ही हो। वाकई आते हैं नियम से घर में, गिरिराज जी के हिंडोरे में झूलते हैं प्रभु, तो वो हिसाब से होता है। और हिंडोरे में देखिए क्या होता है कि घटा हो तो घटा में, तो देखिए घटा के अंदर ये सुआपंखी घटा थी, तो भीतर के गादी जी भी सुआपंखी होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भीतर निज मंदिर में विराजते हो वो गादी जी भी ये रंग के हो जो रंग की घटा है। बाकी हिंडोरा में घटा पूरी हो तो घटा में सभी एक रंग के वस्त्र आते हैं। बाकी गादी जी पे आपकी सफ़ेदी भी हो सकती है। उस हिसाब से हमारे घर में कल सफ़ेदी उतरेगी, क्योंकि कल हमारे घर में जन्माष्टमी की बधाई बैठने वाली है, तो सुपेती उतरने वाली है। कई घर में सिर्फ ठाकुरानी तीज का उत्सव होगा, तो कई लोग सुपेती कई घर में नहीं बड़ी होगी, हमारे घर में बड़ी होगी, तो वो हिसाब से। और बाकी झालर और पिछवाई, कई लोग क्या करते हैं कि हिंडोरा अगर पान को किया या फिर फूल को किया और अगर वस्त्र लाल रंग के हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड मान लो कि ये सुआपंखी रंग का है, तो ये सुआपंखी झालर डालते हैं। ये गलत है। जो रंग के प्रभु वस्त्र धारण करते हैं वो वस्त्र की पिछवाई झालर वो सब वो वस्त्र की आती है। मतलब मान लो कि कल चुंदड़ी के वस्त्र है तो कल चुंदड़ी की पिछवाई और चुंदड़ी की झालर और पटुली भी चुंदड़ी की आएगी। उस हिसाब से पटुली का वस्त्र भी प्रभु के वस्त्र के अनुसार आता है, वो हिसाब से है। बाकी घटा में तो सब एक रंग का होगा, तो घटा में वो हिसाब से। सिंगार भी घटा में भी एक रंग के ही होते हैं। तो देखिए ये पूरे एक स्तंभ पे मैंने पूरे श्री गिरिराज जी के शिलाएँ मैंने बांधी है। आधा हिंडोरा बांधा है, आधा नहीं बांधा है। देखिए आप के ऐसे लगता ही है कि श्री कंदरा जी की असली शिलाएँ हमने बांधी हैं, उस हिसाब से ही लगता है। फिनिशिंग इसमें अच्छी आती है। बाकी टिश्यू पेपर आप लोगे तो फट भी सकता है और वो सब प्रॉब्लम रहती है टिश्यू पेपर में, बाकी इसमें नहीं रहेगी आपकी। इसमें आप अच्छे से अपने कर सकते हो। और भी देखिए और भी शिलाएँ ऐसे पूरी कवर आपको कर देनी शिलाएँ। तो देखिए इस हिसाब से आप पूरे श्री गिरिराज जी के कंदरा सिद्ध कर सकते हो। तो यह है पुष्टि मार्ग में गिरिराज जी के हिंडोरा सिद्ध करने को प्रकार। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री नटवर लाल की जय। सभी वैष्णव वृंद को श्री ठकरानी तीज के उत्सव की मंगल बधाई। हाँ, और एक बात कि ठकरानी तीज को हमारे घर में ठकरानी तीज को सखी भेग धरेंगे। सेन में सखी भेग धरते हैं और सेन में बगीचा को जो हिंडोरा होता है तो वो सखी भेग में धरेंगे और सखी भेग में पधारेंगे। ये जो लीला है वो युगल स्वरूप में बहुत ही आप बोल सकते हो कि अति दुर्लभ दर्शन है। कि उसमें क्या होता है कि श्री स्वामी जी प्रभु के श्रृंगार धरते हैं, पाग और वो पाग पिछोड़ा धरते हैं, और प्रभु जो है वो श्री स्वामी जी की लहंगा चोली धरते हैं और सभी वैष्णवों को दर्शन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये एक गूढ़ लीला है, सो भीतर में होती है, बाकी बाहर दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए अति दुर्लभ दर्शन है कि वैष्णवों को अगर उनके घर पे प्रभु विराजते हो तो ही वे दर्शन प्रभु के कर सकते हैं। युगल स्वरूप विराजे तो वे महाभाग्यवान है। वो वैष्णव जिनके माथे युगल स्वरूप विराज के प्रभु कृपा करते हैं तो वे महाभाग्यवान है वैष्णव, क्योंकि वे इस प्रकार की लीलाएं जो अतिशय गूढ़ लीला है कि विट्ठलनाथ जी आदि घर में आप जाओगे तो आपको ये लीला वहाँ देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि वे भीतर होती है। जो भीतर हिंडोरे झूलते हैं वो हिंडोरा भीतर होता है, तो इसीलिए वो आपको दर्शन नहीं हो पाते हैं वो हिंडोरा के। इसीलिए वे अति गूढ़ लीला है और मैं क्या बोला हूँ, अति दुर्लभ और अति अप्रतिम लीला है जो प्रभु की, कि प्रभु मनोरथ की पूर्ति के लिए, श्री स्वामी जी के मनोरथ की पूर्ति के लिए विपरीत श्रृंगार धारण करते हैं। श्री ठकरानी जी की विनती को पूरी करने के लिए विपरीत श्रृंगार धारण करके बगीचे में पधारते हैं। उसका भाव ये है कि श्री ठकरानी घाट के ऊपर प्रभु बगीचा जो यमुना जी का निकुंज है, श्री ठकरानी जी का निकुंज है, उसके अंदर प्रभु झूलते हैं और श्री ठकरानी जी की विनती पर
प्रभु ठकरानी जी का जो है वो वेश लेते हैं और ठकरानी जी प्रभु का वेश लेते हैं। वो हिसाब से विपरीत श्रृंगार धर के प्रभु हिंडोरा में झुलाते हैं और श्री ठकरानी जी की मनोरथी पूर्ति करते हैं श्री ठकरानी घाट पर। इसीलिए ये ठकरानी तीज है और ठकरानी तीज के दिन ये होता है। सभी घर में ये लीला नहीं है, किसी किसी घर में ये लीला है, शायद मथुराधीश जी के घर में भी ये है और बाकी घरों का मुझे नहीं पता है। श्री जी घर में शायद नहीं है ये लीला। श्री जी घर में शायद श्री जी सखी भेग धारण ही नहीं करते हैं, शायद होली खेल में करते हो तो पता नहीं, बाकी ख्याल नहीं, कभी दर्शन नहीं किए सखी भेग के। श्री जी सखी भेग नहीं धारण करते हैं, बाकी अन्य स्वरूप करते हैं। और जो युगल स्वरूप बिराजते हैं उनके घर में तो अवश्य ही ये लीला अगर कभी कभी देखिए ये हिंडोरा में नहीं मिलती है देखने को, बाकी सांझी और शायद खेल के दिनों में तो ये दर्शन होते हैं। तो वो अवश्य आपको कभी भी ये दर्शन चूकने नहीं चाहिए, अवश्य करने चाहिए। मैंने भी मेरे ये लाइफ में एक बार मैंने किए थे श्री विठलनाथ जी में दर्शन सखी भेग के। बहुत ही अप्रतिम दर्शन होते हैं कि प्रभु श्री स्वामी जी के स्वरूप धारण करके वैष्णवों पर अपार कृपा करते हैं। तो ये बहुत अति दुर्लभ दर्शन है और अभी वैष्णवों को करने चाहिए। बहुत ही मैं बोलता हूँ कि दुर्लभ। मैं प्रभु से यही कृपा करता हूँ कि सभी वैष्णवों को श्री प्रभु के सखी भेग के दर्शन हो। और मेरे माथे मैं अति भाग्यवान हूँ कि मेरे माथे सत्य स्वरूप बिराजते हैं। तो इसलिए मदन मोहन जी का स्वरूप है, 2 लालन है, श्री गोवर्धन नाथ जी है और विठलनाथ जी और स्वामी जी, ऐसा करके कुल 7 स्वरूप बिराजते हैं मेरे माथे। तो ये एक प्रभु की अपार कृपा है, श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि 7 स्वरूप के तो मेरे माथे तो स्वामी जी सहित प्रभु बिराजते हैं। सो मैं कल करूँगा, दर्शन नहीं हो पाते हैं इसलिए भीतर झूलते हैं। आप भी अगर आपके घर में ये लीला हो रीत हो करने की तो आप भी भीतर झुलाना, आजू बाजू से सब चारों जगह से टेरा दे के ही ये प्रभु को बगीचा के हिंडोरे में झुलाना। बगीचा का हिंडोरा ना सिद्ध हो पाए तो कांच के हिंडोरे में ही आप कर सकते हो। देखिए वैष्णवों को ये नहीं हो पाता है कि अलग अलग प्रकार के हिंडोरा नित्य सिद्ध कर पाए, तो चलता है, आप कर सकते हो। बाकी नियम के हिंडोरो न छोड़ो तो उत्तम रहेगा। कांच के हिंडोरो, पान के हिंडोरो, पवित्रा का हिंडोरो आदि हिंडोरा जो है वो नियम का है, तो नियम के हिंडोरे ना छोड़ो तो उत्तम है। बाकी फिर अनुकूलता ना हो तो फिर कोई बात नहीं है, गुरु आज्ञा से चलो, प्रभु कृपा से चलो। सब यही ऐसे अपन प्रभु की कृपा समझेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, नटवर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय।